अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज बड़े दिलचस्प चीज़ें हुई और बड़ी मसलन कुछ चीज़ों की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन वो भी हुई। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब शामिल हैं, इलेक्शन कमीशन की पिटीशन सुन रहे हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ ने ये पिटीशन दी है कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं है कि वो इंतखाबात की डेट को आगे बढ़ाए। देखें, एक होता है इंतखाबात की डेट देना और एक होता है डेट फाइनल होने के बाद उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान आपके आइन में जो चीज़ है वो ये है कि जी अगर इस तरीके से कि असम्बली कबल अज़ वक्त ख़त्म कर दी जाए, चाहे वज़ीर आला एडवाइस दें या गवर्नर उसको ज़ाहिर पाबंद है, या 48 घंटे में खुद ब खुद ख़त्म हो जाए, तो वो उसका इलेक्शन 90 दिन में होता है। ये कानून और आइन है 224 है, जिसको पीटीआई वाले पीट रहे हैं कि 224 की खिलाफ वर्जी। 224 में 90 डेज है। अगर 224 में 90 डेज है, आइन में है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, 5 रुकनी बेंच जिसने फैसला दिया, उसने 3-2 से ये फैसला क्यों दिया कि 90 दिन में कराया जाए या थोड़ा सा आगे ले जाया जाए, थोड़ा सा आगे ले जाया जाए। अब थोड़ा सा में कोई टाइम लिमिट्स नहीं है, वैसे तो 5 साल होता है। 5 साल के लिए थोड़ा 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने भी हो सकता है। तो अगर थोड़ा सा आगे ले जाया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 224 की खिलाफ वर्जी कर दी। क्या ऐसा है? ऐसा तो नहीं है। आप कहेंगे कैसे? तो आइन में 254 भी है, जिसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन आगे हो सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट दे या इलेक्शन आगे पीछे करे। ये इख्तियार किसका है? ये इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की थ्रू आइन के 219 में साफ और शफाफ इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। क्लियर है, इंडिपेंडेंट आज़ाद इदारा है। और दूसरी तरफ 219 के साथ साथ उसको इलेक्शन एक्ट उसके पास है, जिसमें उसको इलेक्शन कराने के तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अगर वो आप 57 देखें, 58 देखें और चीज़ें देखें, तो उसमें उसको ये सारे इख्तियारात इलेक्शन एक्ट ने भी दिए हुए हैं और आइन ने भी दिया हुआ है। और आइन ने 219 में साफ और शफाफ इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी, और ये एक आइनी आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है, याद रखिएगा। तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट का अगर 224 ही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आगे क्यों कर दिया? अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि जी सदर के साथ आप मुशावरत करें, कोई डेट दें। इलेक्शन कमीशन कोई डेट दे और सदर उसको फाइनल करें, एंड देन उसके बाद इलेक्शन हो जाए। और यही हुआ। इलेक्शन कमीशन ने एक डेट दी, 2-3 डेट दी। सदर साहब ने कहा ये इस पे करा लो। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया कि जनाब 30 तारीख को इलेक्शन है। फिर इलेक्शन कमीशन ने उस नोटिफाई को विड्रॉ किया और एक नया ऑर्डर जारी किया, और उसमें कहा कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे। अब यहीं पर लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई ये शुरू हुई कि पिटीशन लेके पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको स्टडी कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले सुओ मोटो नोटिस लिया था उसको रद्द किया पहले 2 जजेस ने, और फिर बाद के 2 जजेस ने, और बाद के 2 जजेस ने ये तक कहा कि ये सुओ मोटो नोटिस 4-3 से ख़त्म। लेकिन अभी भी चीफ जस्टिस उसको चला रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो डिक्टोरियन कंट्रोल है या डिक्टेटरशिप है, वन मैन शो है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और ये
जो है वो फुल कोर्ट इसका फैसला करे, या जो भी आईनी और कानूनी तरीका है। अभी ये बात उन्होंने की है, उधर पार्लियामेंट पहले ही तैयार बैठी थी कि सुप्रीम कोर्ट में, या जैसे अभी जस्टिस एजाजुल हसन का है कि भाई पहले बेंच में 9 लोगों का बेंच बना था, जस्टिस एजाजुल हसन और जनाब मुज़ाहिर नकवी ने ये कहकर खुद अलग हो गए कि नहीं जी ये इसमें हम नहीं होंगे, इन्होंने हमें बायस कर दिया है। तो उसी लाइन में ये इलेक्शन कमीशन का वही केस चल रहा है, तो आप इसमें शामिल हो गए। क्यों शामिल हो गए? उस वक्त तो आप खुद निकले थे, आज आप खुद क्यों शामिल हो रहे हैं? और अगर मैं चीफ जस्टिस होता तो मैं पूछता एजाजुल हसन साहब आप तो खुद निकले थे, तो वही तो उसी की तो कंटिन्यूएशन है ये, तो फिर क्यों शामिल हो रहे हैं? बायस तो वो आपको आज भी समझ रहे हैं, लेकिन आप शामिल हो गए। क्यों? क्योंकि फैसला लोगों का ख्याल है कि शायद 3-2 से आना है, वरना अगर एजाजुल हसन नहीं होते, जैसे तारिक खोसा हो जाते या जैसे काजी हो जाते, तो फिर 3-2 से फैसला पलट जाता। बहरहाल अभी तो फैसला आना बाकी है, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा काम हो गया। जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल मंदोखेल के इस स्टेटमेंट के बाद आज पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए बिल जो है वो काबीना ने अप्रूव कर दिया, और वो बिल आ गया नीचे पार्लियामेंट में और अप्रूव हो जाएगा। और उसमें उन्होंने बहुत सारे बात की, लेकिन बेंच बनाने की और सो मोटो नोटिस लेने की जिम्मेदारी एक शख्स से लेकर उन्होंने 3 सीनियर जजेस को दे दी कि पूरा एक कमेटी पहले देखे, आया सो मोटो नोटिस बनता है तो फिर ले, और अगर वो कमेटी समझती नहीं तो फिर ख़त्म, और अक्सरियत से फैसला होगा, 3 में 2 जो कहेंगे वो माना जाएगा। तो अगर अक्सरियत इस वक्त सीनियर जजेस की ली जाए तो जस्टिस अता बंदयाल, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद, ये 3 की कमेटी बनेगी, और अक्सरियती फैसला अता बंदयाल का फैसला जस्टिस काजी से, अता बंदयाल का मसला जस्टिस तारिक से, या जस्टिस काजी साहब का मसला तारिक मसूद से, तो ज़्यादा चांसेस है कि इधर 2 और इधर 1 हो, और वो चीज़ लाई जाए या नहीं दी जाए अक्सरियती फैसले से। बहुत ही ज़बरदस्त सिचुएशन है, बहुत ही ज़बरदस्त कमेटी बनाई है, 3 रुकनी कमेटी, और वो भी तीनों सीनियर तरीन। तो अब चीफ जस्टिस का जो इस्तेहकाक था, हालांकि मैं बार बार कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने कहीं चीफ जस्टिस को पावर नहीं दी है, सुप्रीम कोर्ट को दी, और सुप्रीम कोर्ट का मतलब है 15 जजेस। अब फुल कोर्ट की भी बात हुई। अब कहने का मतलब ये है कि अब तो ये कानून बनने जा रहा है, अब कानून जब बन जाएगा तो फिर तो सबको मानना पड़ेगा। पार्लियामेंट कानून बनाता है और वो बना रहा है, और इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं कि अपील भी की जा सकती है। 184(3) का जो पावर है उसके ऊपर 30 दिन के अंदर अपील की जा सकती है, उसको रिव्यू किया जा सकता है। यानी बहुत सारे जो फुकदान था, और एक आदमी के पास पूरी ताकत आ गई थी। और जिस तरह जस्टिस मंसूर ने और जस्टिस जमाल बंद कहा कि ये मुनासिब नहीं है, अब पार्लियामेंट को होश आया और पार्लियामेंट ये करने जा रही है। और वज़ीर आज़म ने जो तकरीर किया, ऐसा लगता है आज वज़ीर आज़म के साथ पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है भाई। वज़ीर आज़म जिस तरह आज बोल रहे थे पार्लियामेंट में, लगता है उनको पीछे से बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। अब किसकी सपोर्ट है? नवाज शरीफ की, वो तो पहले भी थी। आपके इत्तेहादियों की, तो वो तो पहले भी थी। आपके पब्लिक की, तो वो तो उस तरह से तो उनके वर्कर मौजूद थे। आखिर आज क्या खाया या क्या ऐसी पीछे ताकत आ गई कि उन्होंने आज परख्चे उड़ा दिया, और जहां उन्होंने एलिगेशंस लगाया, जिसके ऊपर मैंने प्रोग्राम किया है कि ये आपका काम नहीं, आपका काम एक्शन लेना है, और एक्शन लेके पार्लियामेंट को बताएं चलें। लेकिन दूसरे हिस्से में आपने साफ तौर पे कहा है कि पलड़ा नीचे है, इंसाफ नहीं हो रहा है, इंतजामिया को काम करने नहीं दिया जा रहा है, हुकूमत को काम करने नहीं दिया जा रहा है, और बहुत कुछ बोला। और उसके बाद कानून साजी के लिए हुक्म भी जारी कर दिया, और कानून साजी की तैयारी हुई थी और हो गई, और काबीना ने अप्रूव भी कर दिया। तो गोया या तो बहुत ही मसल फुला के आए थे, कुछ बहुत ज़बरदस्त ताकत की चीज़ें खा के आए थे, या वाकई
वज़ीर आज़म को अब गुस्सा आ गया। जब उनको गुस्सा आता है वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते हैं। इन लाइटर मूड मैंने ये बात की है। बहरहाल बड़ा फैसला है और इससे खुद जुडिशरी में मौजूद जजेस इस बात का ख्याल रखते हैं कि इससे इंसाफ नहीं हो रहा था, जो कि अब होगा। अब आइए, इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी धमकी दे दी है और आपको पता है इमरान खान जो कह दें वो लॉ है। अब एक अलग बात है कि अफवाज पाकिस्तान के न्यूट्रल होने पर इमरान खान यतीम हो गए थे और जुडिशरी का ये इख्तियार ख़त्म होने पर, जुडिशरी का मैं नहीं कहूँगा, चीफ जस्टिस का ये इख्तियार ख़त्म होने के ऊपर इमरान खान लावारिस हो गए। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप देख लीजिएगा। लेकिन उसके बावजूद आज इमरान खान ने कह दिया अगर इलेक्शन पोस्टपोन हुआ और इलेक्शन अपने वक्त में नहीं हुआ तो वो कानून ख़त्म। ये कहा उन्होंने। अब वो कानून कौन सा है? 224 है या उसके लिहाज से जो भी कानून है, तो वो इस कानून को नहीं मानेंगे। कल वो कह देंगे मैं भी नहीं मानता। आज उनके एक बंदा कह रहा था हम तो रूल ऑफ लॉ के लिए जंग लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा क्या ये जो पार्लियामेंट कानून साजी करने जा रही है आप इसको चैलेंज करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे। वो कह रहे हैं हम चलेंगे और इसी कोर्ट में करेंगे, इसी बेंच में करेंगे। आप देखें, आप ज़रा सा यहाँ कानून साजी हो जाए और उसके बाद बेंच बनाने का इख्तियार और सो मोटो नोटिस लेने का इख्तियार 3 रुकनी कमेटी को, और इमरान खान साहब अपनी पिटीशन लेके जा रहे हैं और बेंच बनाने का इख्तियार 3 रुकनी कमेटी को, तो क्या होगा? और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि जी चीफ जस्टिस इस कानून साजी को ख़ुद नहीं मानते तो बाकी जजेस क्या करेंगे? और चीफ जस्टिस अगर नहीं मानते तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एजाजुल हसन, मुनीब अख्तर और मज़ाहिर नकवी पे? तो फिर बकिया जजेस और कानून और पार्लियामेंट कहाँ खड़ा होगा? एक बड़ी चीज़ें सामने आएगी। सिर्फ एक शख्स कानून से खेल रहा है, आइन से खेल रहा है। भाई तुम्हारा क्या काम है? तुम कौन होते हो बोलने वाले कि कानून ख़त्म? आप अगर समझते हैं इलेक्शन, तो ये फैसला तो आपके वकील करेंगे ना, वहाँ बहस चल रही है। अगर फ़र्ज़ कीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन कमीशन की जुरिडिक्शन है, तो फिर पोस्टपोन हो गया, आगे चला गया। और अगर वो कहती है नहीं है तो फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो आज पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर करा दी। उस करारदाद की अहमियत है या नहीं है, लेकिन करारदाद जॉइंट सेशन ने की है और एक हौसला हुआ है इलेक्शन कमीशन को कि हुकूमत और पूरी पार्लियामेंट जॉइंट सेशन उसके पीछे खड़ी है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि इलेक्शन आगे बढ़ाने का, इलेक्शन डेट अनाउंस होने के बाद इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। आइन के आर्टिकल 254 और इलेक्शन एक्ट 2017 के 58 में क्लियर है। इधर से उसको छतरी मिलती है, इधर से ये कर सकते हैं। तो अगर किसी को नहीं पता तो ये दोनों आर्टिकल पढ़ लें। अब आते हैं बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि इमरान खान ने कहा है कि राना सनाउल्लाह मुझे कत्ल कराना चाहता है। राना सनाउल्लाह ने कहीं कह दिया कि इससे पहले भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, राना सनाउल्लाह और दूसरे लोग और डर्टी हेरी और फला, उनके कातिल इतनी तेज़ी से चेंज होते हैं तो समझ नहीं आता। आज फिर राना सनाउल्लाह पकड़े गए। उनका शायद स्टेटमेंट ये था जो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उन्होंने कहा है कि इमरान की सियासत को ख़त्म, उन्होंने सियासत के ख़त्म होने पे कहा है, इमरान के ख़त्म होने पे बात नहीं की है। वो ये कहते हैं राना सनाउल्लाह, और इमरान खान कहते हैं कि इसने मुझे कत्ल की धमकी दी और ये मुझे कत्ल कराना चाहता है। और मुझे बहुत अहम ज़राए से पता चला है कि राना सनाउल्लाह मुझे कत्ल कराना चाहता है। इससे पहले उनको बहुत अहम ज़राए से पता चला था कि आसिफ अली जरदारी ने 2 बंदे हायर किए हैं जो इनको कत्ल कराना चाहते हैं। उससे भी पहले उनको बहुत अहम ज़राए से पता चला था कि डर्टी हेरी और इंटेलिजेंस के लोग, डर्टी हेरी किसको कहते हैं? ये कहते हैं जनरल फैसल को, जो DGC हैं। इसी तरह ब्रिगेडियर राशिद का नाम लेते हैं, मैं आज नाम ले लेता हूँ। ये मुझे कत्ल कराना चाहते हैं, बाबर दुनिया में कहते फिर रहे हैं। उसके बाद एक बाखबर ज़राए से उन्हें पता चला कि अमेरिका और चंद लोग उनको कत्ल कराना चाहता है और उसकी वीडियो बना चुके हैं। तो अब बात आ, और उसके बाद उससे पहले यानी राना सनाउल्लाह से पहले पंजाब पुलिस उनको मारना चाहती है, पंजाब पुलिस इनको कत्ल कराना चाहती है और पंजाब पुलिस उनको मारना चाहती है। तो उन्होंने, तो अब राना सनाउल्लाह है और राना सनाउल्लाह ने क्लैरिफिकेशन दी है। 12 तो कंडीशंस इस वक्त जो है वो ये है, बड़ी दिलचस्प
पोजीशन पे आई हुई है। इमरान खान की धमकी कहाँ जाती है, ये धमकी सुप्रीम कोर्ट तक आवाज़ पहुँचती है नहीं पहुँचती है तो वहाँ क्या होगा आगे देखेंगे, कल पता चलेगा। शहबाज शरीफ के पीछे कौन है ये अभी तक नहीं पता चला, लेकिन शहबाज शरीफ ने तन कर आज काम किया है, लगता है कि कुछ है, अब देखते हैं कौन है। इलेक्शन नहीं होगा तो कानून ख़त्म, जो मैंने बता दिया, ना नस्नुल्लाह कातिल। कल मैं बहुत अहम एक वीलॉग दूंगा जिसमें मैं ये साबित करूंगा, बताऊंगा डॉक्यूमेंट से, स्टेटमेंट से कि इमरान खान के लोग और इमरान खान पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, फ़ौज को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को किस तरीके से बैनुल-अक़वामी ताकतों, सेनेटर्स और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने के लिए और कौमी सलामती को ख़तरा पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं, कल बताऊंगा। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।